नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। दिल्ली में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी अरविंद केजरीवाल की 5 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा गया और अगली सुनवाई अब 11 सितंबर को होगी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ये जो मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या विधानसभा चुनाव आने तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी या नहीं, या फिर जो केजरीवाल लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, क्या अब जो 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मनीष सिसोदिया सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं? मनीष सिसोदिया सीएम पद के तौर पर यहाँ पर दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, और अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम बनेंगे? इनसे जुड़े हुए आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, क्या लगता है, दिल्ली की जो स्थिति अब पैदा हो रही है, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है, ऐसे में अब जो चुनाव है वो अब ज्यादा दूर नहीं रहे हैं, लगभग कुछ ही महीनों का समय बचा है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर तब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो आखिरकार क्या मनीष सिसोदिया सीएम पद की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे, और क्या मनीष सिसोदिया सीएम पद के दावेदार जो है आम आदमी पार्टी की ओर से बनते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए शालिनी, जिस तरह का अभी सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को ज़मानत नहीं मिलती है, क्योंकि लगातार आप भी देख रही हैं कि किस तरह से कोर्ट उनकी सुनवाई को आगे बढ़ा देता है, अगली तारीख दे देता है। अभी कल ही उनके मामले पर सुनवाई हुई है और अब 11 तारीख जिस तरीके से आपने बताया उनको मिली अगली तारीख, और कहीं ना कहीं फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो अब ऐसी स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिलना या रिहाई मिलना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल नज़र आ रहा है। और ऐसे में अगर इसी तरह से चलता रहा तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरह से अब मनीष सिसोदिया के चेहरे पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया का चेहरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चित है और बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर, लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, और लोकप्रिय नेता होने के बावजूद कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर अपनी अच्छी पकड़ मजबूत बनाए रखते हैं। और ऐसे में जिस तरह से 17 महीने की यहाँ पर सज़ा काटने के बाद जब जमानत पर बाहर आते हैं तो पार्टी कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्सव जैसा माहौल देखा जाता है। और उसके बाद जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली की तमाम इलाकों में जाकर लोगों से उनकी जन समस्याएं सुन रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम यहाँ पर चीज़ें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया पार्टी का मोर्चा संभाले हुए हैं, तो उससे आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल इस बात से एग्री करते हैं कि मनीष सिसोदिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो बेशक यहाँ पर मनीष सिसोदिया ही वो चेहरा होंगे जो अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारे जाएंगे। और ऐसे लेकिन मनीष सिसोदिया ने एक प्रोग्राम में जब उनसे पूछा गया था कि क्या आप 2025 में अगले सीएम होंगे दिल्ली के, तो उन्होंने ये कह दिया था कि नहीं, मैं सीएम नहीं होऊंगा, मैं जनता के लिए काम करने के लिए आया हूं, और आम आदमी पार्टी में सीएम पद को लेकर किसी भी प्रकार की नेताओं के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो ऐसे में वो साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए। लेकिन क्या अगर सच में अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं तो और ये ऑफर उन्हें मिलता है, तो क्या वो ऑफर छोड़ देंगे या स्वीकार कर लेंगे? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर शालिनी, जिस तरह का मैंने भी आपको पूरा सिनेरियो बताया कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ईडी वाले मामले में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई तो नजर आई, लेकिन अब सीबीआई वाले मामले पर पेच लंबे अरसे से फंसा हुआ है। और ऐसे में स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जल्दी ये मामला सुलझने वाला नहीं है। और ऐसे में अगर इसी तरह से उनको यहाँ पर तारीख पर तारीख मिलती रही तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए कम से कम यहाँ पर चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि उनसे सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको पार्टी उतारेगी, तो ऐसे में जिस तरीके से वो बातों को यहाँ पर नकारते हुए नजर आए, या यूं कहें कि साफ तौर पर यहाँ पर जवाब देते हुए नजर नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है चुनाव की। और ऐसे में आम आदमी पार्टी हो सकता है कि अचानक ही पत्ते खोलते हुए नजर आए, विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही पत्ते खोलते हुए नजर आए, या बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए कि सीएम चेहरे के तौर पर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को उतारा जा सकता है। और शायद यही रणनीति के तहत यहाँ पर आम आदमी पार्टी
आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहती है। और अगर इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर माहौल बनता है और आम आदमी पार्टी इस तरीके का कोई ऐलान करती है तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात उनके मन में है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर यहाँ पर सीएम पद के तौर पर यहाँ पर उनको उतारकर यहाँ पर पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को यहाँ पर सीएम पद के दावेदार के तौर पर चुनावी मैदान में उतार दिया तो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका तो साबित होगा ही, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की इससे मुश्किलें जो हैं वो कम हो जाएंगी? हालात इस तरीके से पैदा हो रहे हैं कि अभी मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत मिल गई, कि कविता को राहत मिल गई, तो अब कयास ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आते नजर आएंगे। अब मनीष जो 11 तारीख की यहाँ 11 तारीख दी गई है अपना फैसला सुनाने के लिए, वो फैसला क्या आ सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर एक और नई तारीख मिलती हुई नजर आएगी? मनीष सिसोदिया को लेकर भी अगर बात की जाए तो 17 महीने जेल में रहे हैं और कई याचिका उन्होंने दायर की, इतनी याचिकाएं दायर की जिसके बाद 17 महीनों के बाद जाके उन्हें राहत मिली है। तो क्या अरविंद केजरीवाल भी जो है वो ज्यादा समय के लिए अब जेल में जा चुके हैं या फिर उन्हें राहत मिलती हुई नजर आएगी? और जिस तरीके से देखा गया कि लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाती है, लेकिन विधानसभा चुनावों के नतीजे हमेशा अलग रहे हैं। विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत दर्ज होती है और अब नगर पालिका के जो चुनाव है वो भी आने वाले हैं दिल्ली में। तो ऐसे में क्या ये दोनों ही चुनाव जो है आम आदमी पार्टी जीतती हुई हमेशा की तरह ही नजर आएगी या इस बार यहाँ पर भी पाला बदलेगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी? देखिए शालिनी, 10 साल से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कहीं मौका नहीं मिलता हुआ नजर आया और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार 2 बार बनाई है और ऐसे में देखा गया जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी दोनों ही बार सरकार बनाती हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हाथ मलती रह गई। तो अब आने वाले समय में जो आपने नगर पालिका के चुनाव का जिक्र किया और विधानसभा चुनाव के लिए जो जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साबित हो सकता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावी मुद्दों को लेकर चल रही है, लोगों के बीच जा रही है, कैंपेनिंग कर रही है और तमाम यहाँ पर प्रचार प्रसार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए आप रोजाना यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं, चाहे आतिशी मरलेना हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ऐसे में ईडी सीबीआई जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है शराब नीति मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर, तो उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जवाबी हमले देते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके की स्थिति यहाँ पर रहती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट लेकर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली में 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने वो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को लेकर काम किया है जो कि जनता से जुड़े हैं, आम जनता से जुड़े हैं, एक गरीब वंचित लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो अगर इसी मुद्दों के माध्यम से आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में उतरती है तो बेशक एक नया इतिहास रचती हुई नजर आएगी और एक बार जीत की हैट्रिक बनाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिरकार बिना सीएम अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी भी या नहीं, क्योंकि हालात तो भी यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से जल्द बाहर आते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आखिरकार आम आदमी पार्टी किस तरीके से रणनीतियां बनाएगी जो एक बार फिर से दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अपना परचम लहराती हुई नजर आए। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।